राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। बोलिए सब बोलिए। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। बोले जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। हे यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव। जय राधा राधिका रमण
जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर प्रेमानंद जो विष्णुपाद परमहंस परियोगाचार्य ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी विष्णु प्रपाद की ISKCON VVD founder Acharya A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की Savior of the whole world Srila Prabhupada की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की बोलो त्रिभुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की गोलोकेर प्रेमदन हरिनाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की निताय गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू असेंबल ड्यूटीज ऑल ग्लोरीज टू असेंबल ड्यूटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांगा हरे कृष्णा जो बातचीत करे बाहर जाके बात करिए हरि बोल जिनको बात करनी है ये प्रवचन शुरू हो रहे हैं जिनको बात करनी है बाहर जाकर बात की हरि बोल बातचीत मत कीजिए हरे कृष्णा हरि बोल माताएं जिनको बातचीत करना है बातचीत मत कीजिए प्रवचन शुरू हो रही है बाकी सुनने वालों को डिस्टर्ब होती है जिनको बातचीत करना है बाहर जाकर टेम्पल हॉल के वहां बात कीजिए ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो भी यहाँ पर उपस्थित भक्त है उनका हार्दिक स्वागत। आज और कल 2 दिन हम भगवान के नाम की चर्चा करने जा रहे हैं। हरे कृष्ण। कितने लोग नए हैं? अच्छा, तो भगवान का नाम जप क्यों करना चाहिए, इसका महत्व क्या है हमारे जीवन में, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि बहुत सारे नए लोग हैं तो इसलिए विषय हम थोड़ा चेंज कर रहे हैं, क्योंकि महिमा ये भक्तों के संग में हो सकती है भगवान के नाम की। तो नए लोगों के सामने भगवान की महिमा का गुणगान नहीं कर सकते, ये 9वां अपराध है। क्या अपराध है? नाम के प्रति अश्रद्धालु को हरिनाम की महिमा का उपदेश करना। इसलिए विशेष अभी थोड़ा चेंज हो रहा है कि मनुष्य जीवन में, दुर्लभ मनुष्य जीवन में भगवान का नाम क्यों लेना चाहिए। हरे कृष्णा जो बातचीत करे कृपा करके वो बाहर जाकर बातचीत कीजिए, बाकी सुनने वालों को तकलीफ होगी, एक कथा के प्रति अपराध होगा। बाहर जाके बातचीत कीजिए जिनको बातचीत करनी है। हरे कृष्णा, हरि बोल। माताएं जिनको बातचीत करना है बाहर जाके कीजिए।
तो कलयुग में दुर्लभ मनुष्य जीवन में भगवान का नाम क्यों लेना चाहिए? तो पहला विषय है हमारा, मनुष्य जीवन को दुर्लभ क्यों कहा गया है? आप बता सकते हैं मनुष्य जीवन को दुर्लभ क्यों कहा गया है? क्या करना है? बाकी इतनी सारी योनि होती है, शरीर होती है पशु की, जानवर की, लेकिन उसमें सबसे दुर्लभ मनुष्य जीवन क्यों कहा गया है? एक दो कारण बताइए, इसको दुर्लभ क्यों कहा है? हाँ, पहला कारण है, जैसे प्रभु जी बता रहे, क्या नाम आपका? राजीव शर्मा जी बता रहे, मनुष्य जीवन 84 लाख योनि के बाद मिलता है। 84 लाख योनि घूमने के बाद हम मनुष्य शरीर में आते हैं। और शास्त्र में भी बताया गया है कि एक योनि में एक बार नहीं, एक शरीर में एक बार ही घूमना नहीं पड़ता। उस शरीर में जितनी भी विविधता है, वैरायटी है, उसके अंदर से भगवान आपको घुमा के लेके जाते। क्यों? क्योंकि आप शिकायत कर सकते हैं आध्यात्मिक जगत में जाने के बाद, भगवत धाम जाने के बाद, कि मुझे ये बनना था, आपने ये मौका नहीं दिया। जैसे उदाहरण के लिए हम लेंगे कुत्ते की योनि, कुत्ते का शरीर। अभी कुत्ते के शरीर में कितनी प्रकार की विविधता होती है? कितने प्रकार के कुत्ते होते हैं बताइए थोड़ा, कितने प्रकार के कुत्ते होते हैं? घर का कुत्ता, गली का कुत्ता, लावारिस कुत्ता, हाँ, गांव का कुत्ता, शहर का कुत्ता, जंगल का कुत्ता, अमेरिकन कुत्ता, जर्मन कुत्ता, इंडियन कुत्ता, है कि नहीं? तो हर कुत्ता बनना पड़ता है, हर प्रकार का कुत्ता बनकर वो योनि जब पूरी होती है, जितनी भी उसमें वैरायटी है, वो पूरी होने के बाद फिर अगले योनि में हम जाते हैं। तो सोचिए, ऐसे 84 लाख योनि में घूमने के बाद ये लगभग असंभव है फिर से मनुष्य जीवन प्राप्त करना, इसलिए इसको दुर्लभ कहा गया है। समझ गए? तो ये पहला कारण है। दूसरा कारण क्या है? मनुष्य योनि में, जैसे प्रभु जी ने बताया, बुद्धि होती है। क्या नाम आपका प्रभु जी? अमरलाल जी बोल रहे हैं, बहुत सुंदर बताया उन्होंने कि मनुष्य जीवन में एक विशेष बुद्धि भगवान प्रदान करते हैं, जो बुद्धि मनुष्य में और जानवर में फर्क करती है। इसलिए इसको विवेक बुद्धि कहा है। क्या कहा है? हाँ, फर्क करने की बुद्धि। और ये बुद्धि और दो बुद्धियों को जन्म देती है, इसलिए टोटल 3 प्रकार की बुद्धि मिलती है मनुष्य जीवन में। उसको 3D कहा है। क्या कहा है? D फॉर दिल्ली, D फॉर डोसा, अल्फाबेट D। तो पहली D है डिस्क्रिमिनेशन पावर। क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में? डिस्क्रिमिनेशन, फर्क करना, सोचने समझने की बुद्धि, फर्क करने की बुद्धि। समझ गए? D फॉर डिस्क्रिमिनेशन। और ये बुद्धि जब इस्तेमाल करते हैं मनुष्य जीवन में, तो अगली बुद्धि D जन्म लेती है, उसको कहते हैं डिटर्मिनेशन। क्या कहते हैं? हाँ, दृढ़ बुद्धि। संस्कृत में, हिंदी में क्या कहते हैं उसको? दृढ़ बुद्धि। हाँ, डिटर्मिनेशन। व्यवसायत्मिका बुद्धि एके है कुरुनंदना, वो बुद्धि प्राप्त होती है। समझ गए? तो पहली डी क्या है? डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन गिव्स बर्थ टू डिटर्मिनेशन। अरे, 2 बुद्धि अगर इस्तेमाल नहीं कर रहे तो हम जानवर है। क्या है? द्विपाद पशु। मतलब क्या हो गया? द्विपाद, 2 पैरों पे चलने वाले। जानवर कितने पैरों पे चलती है? 4 पे। लेकिन हमारी विशेषता क्या है? अगर बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमें भी पशु कहा गया शास्त्र में? कितने पैरों पे चलने वाले? द्विपाद, रॉयल एडिशन ऑफ एनिमल्स। समझ गए? इसलिए इस बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, फर्क करना चाहिए। मैं कौन हूं, भगवान कौन है, मुझे बिना मांगे दुख क्यों मिल रहा है, मांगने पर भी सुख क्यों नहीं मिल रहा है, सुख दुख इसमें फर्क क्या होती है। हाँ, ये सब जितने भी द्वंद्व है, अलग अलग प्रकार, छाव धूप, हाँ, ये जितने भी फर्क है, ये फर्क करना चाहिए। जानवर फर्क नहीं कर सकता, उसको विवेक बुद्धि नहीं होती। जैसे कुत्ते को बुलाइए, एक हाथ में हंटर
चाबुक और दूसरे हाथ में बिस्किट, कुत्ता क्या देखेगा? सिर्फ बिस्किट देखेगा। सामने बुलाकर उसको जोर से चाबुक से मारिए, चिल्लाते हुए भाग जाएगा। फिर से आवाज देकर बुलाइए, मुड़ के क्या देखेगा? हंटर देख नहीं पाएगा वो, समझ गए? फर्क नहीं कर पाएगा कि 2 मिनट पहले चाबुक मारा है इस व्यक्ति ने। या सब्जी मंडी में गैया क्या करती है? सब्जी वाली की टोकरी में मुंह डालती है, जैसे ही सब्जी वाली देखती है जोर से डंडा मारती है उसको, तो एक क्षण के लिए मुंह निकालती है उस टोकरी से। फिर से सब्जी वाली अपने काम में व्यस्त होती है तो क्या करती है गैया? फिर से मुंह डालती है। वो फर्क नहीं कर पाती, 2 मिनट पहले ही मुझे क्या मिला है? फटका मिला है। ऐसे जानवर फर्क नहीं कर सकते, लेकिन मनुष्य फर्क कर सकता है, समझ गए? तो इसको विवेक बुद्धि कहा है। ये विवेक बुद्धि जन्म देती है दृढ़ बुद्धि को। डिस्क्रिमिनेशन गिव्स बर्थ टू डिटर्मिनेशन, एंड डिटर्मिनेशन गिव्स बर्थ टू नेक्स्ट डी, दैट इज कॉल्ड एज डिसीजन। क्या? हाँ, निश्चित बुद्धि। इसलिए मनुष्य निश्चय कर सकता है, निर्णय ले सकता है, समझ गए? इसलिए हमें इसको क्या कहा है? दुर्लभ कहा है, क्योंकि ये बुद्धि 3 प्रकार की बुद्धि जानवर में नहीं होती: डिस्क्रिमिनेशन, डिटर्मिनेशन एंड डिसीजन। तीसरा फर्क क्या है? तीसरा कारण क्या है इस मनुष्य जीवन को दुर्लभ कहा है? इस मनुष्य जीवन में जो जीवा मिलती है वो विशेष है। इस जीवा की रचना भगवान ने इस प्रकार की है, आप आराम से 16 शब्द बोल सकते हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समझ गए? कभी देखा है कुत्ते बिल्ली को हरे कृष्णा बोलते हुए? नहीं। और कोई जानवर नहीं बोल सकता, साधारणतः यह असंभव है, क्योंकि उनकी जीवा की रचना इस प्रकार की नहीं होती। इसलिए इस जीवा से मनुष्य जीवन में आकर भगवान का नाम नहीं लेंगे तो हमसे दुर्भाग्य और कोई नहीं। समझ गए? क्योंकि जीवा तय करती है हम नरक में जाएंगे या पिता के घर जाएंगे। जीवेर लालसा इति उति धाय, शिष्णोधर कृष्ण नाही पाए। जैसे जहाज होती है, पानी की जहाज, नाव होती है, कितनी भी बड़ी हो, टाइटैनिक, अंततः वो जहाज को दिशा दिखाने वाला छोटा सा लोहे का टुकड़ा होता है, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं मालूम है किसको? रडार। क्या कहते हैं? नाव कितनी बड़ी हो, लेकिन लोहे का छोटा सा टुकड़ा वो तय करते गए नाव किस दिशा में जाएगी, लेफ्ट में जाएगी, राइट में जाएगी, आगे जाएगी, पीछे जाएगी, कौन तय करता है? रडार। ऐसे रडार के समान छोटा सा 2 इंच का टुकड़ा, हाँ, ये पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। आप नरक जाओगे या भगवत धाम जाओगे। तो जीवा में ताकत क्या है? 2 इंच की जीवा 6 फुट आदमी को दफना सकती है, इतनी ताकत है। इसलिए शास्त्र में जो पहला उपदेश है आचार्यों ने, साधु ने किया है, जीवा पे कंट्रोल कीजिए। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, है कि नहीं? क्योंकि जीवा कंट्रोल होगी तो पेट कंट्रोल होगा, पेट कंट्रोल होगा तो हमारी जनेंद्रिया कंट्रोल में रहेगी। समझ गए? एक लाइन में है, जीवा, उदर और उपस्थ एक लाइन में होता है। ये कंट्रोल में होगा तो सब कंट्रोल में होगा, और तब हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि जब तक इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक भगवान की सेवा नहीं कर पाएंगे हम। इन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने से हमें भगवान प्राप्त होंगे। इसको भक्ति कहा है। भक्ति का मतलब है कुछ अलग नहीं करना है, जो भगवान ने इंद्रियां दी है उनको फिर से सेवा में लगाना। ऋषिके न ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्चते। ऋषिकेश किसका नाम है? कौन बताएगा? ऋषिकेश किसका नाम है? ऋषिकेश कृष्ण का नाम है। क्या मतलब है इसका? ऋषिकेश, ऋषि यानी इंद्रियां,
ऋषि यानी इंद्रियां, ईश यानी स्वामी, इंद्रियों के स्वामी। तो इन इंद्रियों को जब हम इंद्रियों के स्वामी के सेवा में लगाते तो उसको भक्ति कहाँ है, समझ गए? तो जब तक ये इंद्रियां हमारे काबू में नहीं, कैसे लगाएंगे इनको? इसलिए पहले जीवा को काबू में रखिए, क्योंकि ये जीवा भगवान का नाम नहीं ले रहे तो प्रजल्प करिए, ग्राम में कथा करिए, दुनिया भर की फालतू बातें कर रहे। एक किसके समान है? बरसात के मौसम में जोर जोर से रात को एक प्राणी चिल्लाता होता है। कौन है वो? हाँ, क्या आवाज होती है? टर टर टर, रात भर ना खुद सोता है ना दूसरों को सोने देता। ऐसे मनुष्य जीवन में आकर हम टर 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 कर रहे हैं, भगवान के बारे में नहीं बोल रहे तो। और मेंढक क्या करता है? ये आवाज निकल कर किसको आमंत्रित कर रहा है? हाँ, सांप को बता रहा है ये मेरा जीपीएस लोकेशन है, आकर पिकअप करो। क्या कहता है? ये मेरा जीपीएस लोकेशन है, प्लीज आकर मुझे पिकअप करो, मैं तैयार हूं। ऐसे हम काल सर्प को आमंत्रित कर रहे हैं। अगर मनुष्य जीवन में इस जीवा से भगवान का नाम ले रहे तो हम किसको आमंत्रित कर रहे हैं? काल सर्प को। और इस जीवा को भागवतम में वेशा कहा है? क्या कहा है? हाँ, जीवा स्त्रीलिंगी होती है। ये भगवान की सेवा के लिए बनाई है, भगवान के गुणगान के लिए बनाई है, ठीक है नहीं? लेकिन वो भगवान की गुणगान छोड़कर बाकी सब का गुणगान करते तो उसको वेशा कहा है। अभी वेशा का अर्थ क्या है? जो औरत अपने पति की सेवा छोड़कर पर पुरुष की सेवा करती है उसको वेशा कहा है। स्त्री का शरीर होता है पति के लिए, लेकिन वो अपनी सारी इंद्रियां किसको दे रही है? पर पुरुष को दे रही है, तो उसको क्या कहेंगे हम? वेशा। ऐसे भगवान ने दी हुई जीवा ये किसके लिए है? भगवान का नाम लेने के लिए है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। लेकिन अभी भगवान का गुणगान छोड़कर हम सारे जगत का गुणगान कर रहे हैं, इसलिए इसको भागवतम क्या कहे? वेश्या, प्रोस्टिट्यूट। समझ गए? अरे वेश्या से अगर भगवान का नाम नहीं बोलेंगे तो क्या होगा? हमें फिर से जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि जीवा आपको भगवत धाम ले जा सकते हैं। सेवन मुके ही जीवादो स्वयं एव ही स्फूर्त्यादा। जीवा में ताकत क्या है? भले इस जीवा से कितने भी गंदे काम किए हुए, गंदे चीजें चाटी है, फिर भी भगवान इतने कृपालु है कि वो जीवा पे प्रकट होने के लिए तैयार होते। कृष्ण बड़ा दयामय, हे कृष्ण करुणा सिंधु का मतलब क्या है? इतनी गंदी चीजें हमने खाई है, इतनी गंदी चीजें चाटी है 84 लाख योनि में, मनुष्य जीवन में, फिर भी भगवान कहते हैं बेटा ठीक है, सिर्फ तुम्हारी जीवा मेरी सेवा में लगाओ और घर लौट के आ जाओ। इतनी छूट भगवान ने दी है भक्ति में। समझ गए? और ये श्लोक आता है भक्ति रसामृत सिंधु में, जीव सेवन मुके ही जीवा दो स्वयं एव ही स्फूर्त्यादा। और भगवान जब जीवा पर नृत्य करेंगे तो किसके समान है? ऐसे भगवान ने किसके फन पे नृत्य किया है? कालिया को। तब कालिया का उद्धार हुआ है, ऐसे हमारा उद्धार होगा। समझ गए? तो हमें भगवान को इजाजत देनी चाहिए जीवा पे नृत्य करने के लिए। किसके रूप में? नाम के रूप में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो कालिया को क्या फायदा हुआ? जो गरुड़ जी हमेशा उनको मारने का प्रयास करते थे, पकड़ने का प्रयास करते थे, खत्म करने का प्रयास करते थे, भगवान ने वचन दिया इसके आगे गरुड़ जी आपको पकड़ने का प्रयास नहीं करेंगे। ऐसे भगवान का वचन है भागवत में, जिसके जीवा पर भगवान का नाम नृत्य कर रहा है उसको यमदूत यमराज पकड़ नहीं पाएंगे। क्या वचन है? भगवान का वचन छठे स्कंद में अजामिल के कहानी में, जिसके जीवा पर मेरा नाम है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम।
उसको यमराज यमदूत पकड़ नहीं पाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा? हमें निरंतर भगवान का नाम लेना पड़ेगा, क्योंकि मृत्यु समय हमारे जीवा पर क्या होगा? भगवान का नाम होगा। तो हमें पकड़ने के लिए यमराज यमदूत नहीं आएंगे। कौन आएंगे? विष्णु दूत आएंगे। तो आप लोग क्या चाहते? यमराज आए कि यमदूत आए? विष्णु दूत आए। तो अभी निरंतर बोलना पड़ेगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आजामी ने तो 4 अक्षर बोले थे। कितने? कौन से 4 अक्षर थे बताइए? हाँ बोलिए जोर से। नारायण। तो कितने विष्णुदूत आए? हरे कृष्णा। कितने विष्णुदूत आए? कौन सा अच्छा है? ये अच्छा है, हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद एक प्रवचन में लिखते हैं, 4 अक्षर बोले तो 4 विष्णुदूत बचाने के लिए आए। हरे कृष्ण महामंत्र के कितने अक्षर हैं? 16 शब्द। अक्षर कितने हैं? 32 अक्षर। तो ट्रैफिक जाम हो जाएगा आपको बचाने के लिए, इसलिए निरंतर बोलना पड़ेगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। नहीं तो एक आचार्य ने, कवि ने कविता लिखी है, केनो हरे कृष्णा हरि बोलो ना। इस भजन में वो लिखते हैं, पखी सकल नाम बोलते पारो। म्हणजे क्या मतलब? क्या है? पखी किसको संबोधित किया है? आत्मा को, मन को संबोधित किया। मन या आत्मा को यहां पर क्या कहा है? पखी, पक्षी, पंछी। पखी सकल नाम बोलते पारो मतलब क्या हो गया? कि हे आत्मा, हे मन, तुम हर कोई शब्द बोल पाते हो। अभी विचार कीजिए, सुबह बिस्तर में उठने से लेकर रात को फिर से बिस्तर में सोने तक इस जीवा से कितने शब्द बोलते होंगे? गिनती की है कभी? गिनती भूल जाएंगे। और इसमें हड्डी होती तो रोज बदलना पड़ता, इतनी बक बक करते होते, है कि नहीं? इतनी पक पक करते होते। तो सोचने की बात है, आश्चर्य की बात है, सुबह बिस्तर में उठने के बाद से लेकर रात को बिस्तर में सोने तक इतने पक 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 करते होते, शब्द बोलते होते, लेकिन जब 3 शब्द बोलने की बारी आती है, आपकी जीवा क्यों नहीं उठती? ये प्रश्न करें, है कि नहीं? आश्चर्य का प्रश्न है कि नहीं? जब हम सारे शब्द बोल सकते हैं, लेकिन 3 शब्द क्यों नहीं बोल पाते? ये प्रश्न कर रहे जीवा को। पखी सकल नाम बोलते पारो। 3 शब्द कौन से? हरे कृष्णा में मूल 3 ही शब्द है, हरे कृष्ण और राम। ये 3 शब्दों का बार बार पुनरुच्चारण, 4 बार कृष्ण, 4 बार राम, 8 बार हरे। तो मूल शब्द क्या है? 3 ही है, हरे कृष्ण और राम। इसलिए पूछ रहे हैं, इतने सारे शब्द बोलते हो, लेकिन 3 शब्द जब बोलने की बारी आती है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम, आपकी जीवा क्यों नहीं उठती? है कि नहीं? ये प्रश्न करना चाहिए। जो जप नहीं कर रहे उनको खुद को प्रश्न करना चाहिए कि बचपन से लेकर आज तक करोड़ों करोड़ों शब्द बोले होंगे। सुबह वो बिस्तर से उठने से लेकर रात तक इतने शब्द बोलते हैं, लेकिन सबसे बड़ा अचरज क्या है? इस जगत में 7 अचरज बताए हैं, 7 वंडर्स, लेकिन सबसे बड़ा वंडर क्या है? कि जीवा ये शब्द क्यों नहीं बोल पाती, हरे कृष्ण और राम। अरे अभी नहीं बोल पाओगे तो कभी नहीं बोल पाओगे, अभी नहीं बोल पाओगे तो कभी नहीं बोल पाओगे। इसलिए अंत में क्या कहते हैं? पखीरे तोरे मरण काले थे, कि हे मन, हे आत्मा, मृत्यु के समय क्या होगा? पखीरे तोरे मरण काले थे। मरण काल के समय, मरण के समय, मृत्यु के समय क्या होगा? 4 लोग आपको कांधा देकर शमशान लेकर जाएंगे। पखीरे तोरे मरण काले थे, 4 जने थे कांधे कोरे, कांधा देकर शमशान लेकर जाएंगे।
पखिरे तोरे मरण काले थे, चर्बी व सिर दो लाते। और स्मशान में आपको चिता पे लेटाया जाएगा। अग्नि देने से पहले मुर्दे को किस पे लेटाते? उस चिता पे लेटाते और अग्नि को लगाते हैं। अग्नि जब भड़कती है तो सबसे पहले किसको लपेट में लेती है? किसको पता है? शरीर को जब अग्नि देते हैं तो सबसे पहला अंग कौन सा है जो अग्नि के लपेट में आता है? पहले मुंह में प्रवेश करती है अग्नि। कहां करती है? और मुंह में क्या है? बिना हड्डी की चर्बी का ये टुकड़ा है जिसको हम जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको लपेट में लेती है और एक क्षण में पिघलती है, क्योंकि इसमें हड्डी नहीं है, चर्बी तुरंत पिघलती है। इसलिए शमशान में जाते हैं तो ध्यानपूर्वक सुनिए, मुर्दा जब जलता है तो सबसे पहले जो आवाज आती है चर, चर्बी पिघलने की। और एक बार मुंह में चर्बी पिघल गई तो आपके पास जीवा कहां होगी और आप कैसे बोल पाओगे? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। तो इतना सुंदर वर्णन किया है भजन में। पखिरे तोरे मरण काले थे, चर्बी व सिर दो लाते। 4 जने थे कांधे कोरे, लोहे जाबे स्मशान घाटे थे। ओरे तोरे अगुन जिबे तुले, की करो ताई बोलो ना। इसलिए जब तक जीवा है तब तक बोलने का प्रयास करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। तो जीवा के 2 कार्य होते हैं। किसको पता है? जीवा से 2 कार्य हम कर सकते। कौन से हैं? खाना और बोलना। अभी खाना है तो भगवान को भोग लगा के खाना है। कहां बताए गीता में? किसको याद है गीता में? नहीं, भोग लगाने के लिए बताया। 3रा अध्याय 13वां श्लोक 3.13 यज्ञ शिष्टाशिनो मुच्चन्ते सर्व किलभिषे। क्या कह रहे भगवान इसमें अनुवाद में? अगर मनुष्य जीवन में आकर भी आप मुझे भोग नहीं लगा रहे हो तो अनाज नहीं पका रहे हो, पाप पका रहे हो। और कलयुग में 99.99% लोग भोग नहीं लगा रहे तो क्या पका रहे? और बच्चों को क्या खिला रहे? इसलिए बच्चों को आजकल बोलना पड़ता है पापा। क्या बोलना पड़ता है? हाँ, पहले ये शब्द नहीं था। पहले जमाने में पापा शब्द नहीं था। जब से कलयुग के नमूनों ने भोग लगाना बंद कर दिया तो शब्द जन्म लिया पापा। क्योंकि घर में अनाज नहीं पका रहे, पाप पका रहे और बच्चों को क्या खिला रहे? पाप। इसलिए बच्चा कहता है कलयुग का, तेरे पाप के कारण पैदा हुआ और तू मुझे पाप ही खिला, इसलिए पापा तुझे मैं पापा ही कहूंगा। समझ गए? तो अंदर शुद्ध चीज जानी चाहिए, तब शुद्ध बाहर निकलेगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसलिए भगवान ने 9वें अध्याय में 26वें श्लोक में बताया, मुझे क्या अर्पण कर सकते हो? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। किसी भी शास्त्र में भगवान ने कहा है मासम दारुम अंडिम मच्छिम। सुना है कभी? मासम दारुम अंडिम मच्छिम। हम मूर्ख लोग अपने मन से भक्ति कर रहे हैं। समझ गए? बच्चों को अंडे अच्छे लगते हैं कि किसी मूर्ख डॉक्टर ने 4-5 साल पहले ऐलान किया कि अभी आज से अंडे शाकाहारी हो गए। बिना भगवान को पूछे ऐलान किया। अभी अंडे शाकाहारी कैसे हो सकते? जिस अंडे से मुर्गी बाहर निकलने वाली है वो अंडे शाकाहारी कैसे हो सकते? जिसको जन्म देने का हक नहीं उसको मार कर खाने का हक क्या है? और कलयुग में बुद्धि कितनी मार गई है, लोग अपने पेट का कब्रिस्तान बना रहे हैं ये मांस खाकर, मरे हुए जानवर का। क्योंकि मरे हुए जानवर को क्या करते? साधारणता उसको दफनाते मरने के बाद, और जहां दफनाते उसको कब्रिस्तान कहते। क्या कहते? हाँ।
तो मरा हुआ जानवर जमीन में दफनाने के बाद उसको कब्रिस्तान कहते हैं। लेकिन कलयुग के नमूने क्या करे, वो मरे हुए जानवर को दुकान से खरीद कर 500 रुपये 600 रुपये किलो 900 रुपये का गैस जलाकर पेट में डालकर अपना पेट कब्रिस्तान बना रहे। इतनी मूर्खता है कलयुग में, समझ गए। इसलिए जितनी भी बीमारी है आजकल बढ़ रही है इस कारण। इसलिए जीवा पे कंट्रोल होना चाहिए, बाहर की कोई चीज नहीं खानी चाहिए। क्योंकि कोई भी ठेला देखते हैं उस पर खाने के लिए जाते हैं। क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि वो ठेले वाला है जो बना रहा है, किस भावना से बना रहा है, वो भावना आप में उतरती है उस खाद्य के माध्यम से। जैसे खाए वैसे बने मन, जैसे खाए अन्न वैसे बने मन, समझ गए। सोचिए वो बनाने वाला, पकोड़े बनाने वाला क्या सोच रहा है, आज पूरा पकोड़े बनाकर दारू पीऊंगा, वेश्या के पास जाऊंगा, जुआ खेलूंगा। तो उसमें आप भागीदार हो गए और ये जुआ खेलने की, मांस खाने की, वेश्या का संग करने की भावना पकोड़ों के अंदर आपके अंदर उतर गई। इसलिए घर में भोग लगाकर भगवान को, क्योंकि भगवान को भोग लगाने से वो क्या होता है, प्रसाद। भगवान का उच्चिष्ट कहलाता है प्रसाद। प्रसाद का मतलब क्या है, प्रभु के साक्षात दर्शन। प्रसाद मतलब क्या हो गया, प्र का मतलब है प्रभु, स का मतलब है साक्षात, द का मतलब है दर्शन। बहुत जल्दी होने वाले, क्योंकि आप भगवान के थाली से खा रहे। जैसे किसी व्यक्ति को एड्स हुआ है तो उसके थाली से खाते हैं तो क्या मिलेगा फ्री में, एड्स मिलेगा। किसी को करुणा हुआ है उसके थाली से खाएंगे तो क्या मिलेगा फ्री में, करुणा मिलेगा। ऐसे भगवान के थाली से खाने से क्या होगा, भगवान के गुण मिलेंगे, भगवान की कृपा होगी, समझ गए। इसलिए भगवान को भोग लगाकर खाना है। भगवान को प्रार्थना करना है कि भगवान आप इसे स्वीकार कीजिए और हमें प्रसाद के रूप में आपका उच्चिष्ट दीजिए, है कि नहीं। ये भगवान के प्रति ऋण है, क्योंकि हम भगवान से हर एक चीज ले रहे हैं, तो भगवान को कुछ अर्पण करना चाहिए। जैसे लाइट बिल नहीं भरते तो क्या होती है, बिजली कट हो जाती है। पानी का बिल नहीं भरते तो पानी का सप्लाई बंद होते। ऐसे भगवान ऑक्सीजन फ्री में देख रहे हैं, उसका बिल अदा करने के लिए भगवान ने पिछले 3 साल पहले एक बीमारी लाई थी, क्योंकि बेटा बचपन से ऑक्सीजन पी रहे हो, थोड़ा बिल भेज दो। इसलिए भगवान ने कौन सी बीमारी भेजी थी, हाँ कोरोना। का मतलब क्या है, हाँ जप करोना, भक्ति करोना, भक्तों का संग करोना, सत्संग करोना। लेकिन हम सुधरे नहीं, अभी तक बिल भरना शुरू नहीं किए। इसलिए जो बिल नहीं भरे आज से बिल भरना शुरू करे कृपा करके। कितने लोग माला नहीं करते, हाथ ऊपर कीजिए। भगवान का नाम जप नहीं करते प्रामाणिकता से, एकदम माला नहीं करते। आप करते हैं ना, जप करते नहीं करते, हाथ ऊपर कीजिए प्रेम से। तो आज से शुरू कीजिए, हाँ ठीक है। क्योंकि इसका उद्देश्य क्या है, इस 2 दिन का कार्यक्रम हम भगवान का नाम जप शुरू करें, ठीक है। क्योंकि जितनी माला करेंगे उतने माला माल होंगे। जप करने से भगवान की असीम कृपा होती है, हमारा भगवान के साथ नाता जुड़ जाता है। जैसे माँ के घर में बच्चे का संबंध कैसे जुड़ जाता है, कोई बता सकता है। बच्चे ने अभी तक माँ को देखा नहीं, काली है, गोरी है, छोटी है, नाटी है, इंडियन है, अमेरिकन है, फिर भी बच्चे का माँ के घर में माँ के साथ संबंध जुड़ जाता है। जोड़ने वाला कौन होता है, एम्बिलिकल कॉर्ड। क्या कहते हैं उसको, नाल कहते हैं उसको। नाल क्या, नाड़। ये नाल बच्चे और माँ के बीच में संबंध प्रस्थापित करती है, समझ गए। ऐसे हम भी बच्चे हैं, हम भी गर्भ में हैं। इस भौतिक जगत को ब्रह्मांड का है, अंड के समान है। माँ का गर्भ भी एक अंडे के समान होता है। हम वहाँ पड़े होते, लेकिन उस अंडे में पड़े रहने के बाद भी हम अंदर है, माँ बाहर है, फिर भी हमारा रिश्ता माँ के साथ जुड़ जाता है नाल के माध्यम से। ऐसे हरे कृष्ण महामंत्र या माला क्या बनती है, ये नाल बनती है
हमारी माँ कौन है? कृष्ण माता, कृष्ण पिता। भले हम भौतिक जगत में इस ब्रह्मांड में हैं, लेकिन माँ के साथ रिश्ता जुड़ सकता है। और ये जोड़ने वाला नाल है ये हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो ये कितना तीसरा कारण था। चौथा कारण क्या है? मनुष्य जीवन में ही एक विशेषता है कि आप गुरु का आश्रय ले सकते हो। किसका आश्रय ले सकते हो? हाँ, पिछले 84 लाख योनि में हर योनि में हमें सारे रिश्ते मिले। माता पिता, भाई बहन, पत्नी बच्चे, चाचा चाची, फूफी, सब रिश्ते मिले कुत्ते बिल्ली के शरीर में। फिर भी दर दर क्यों भटक रहे अलग अलग योनि में कुत्ता बिल्ली बनकर? इसका एक ही कारण है, ये सारे योनि में एक रिश्ता नहीं मिला गुरु का, सदगुरु का। समझ गए? लेकिन मनुष्य जीवन की विशेषता क्या है? इस मनुष्य जीवन में सदगुरु का रिश्ता मिल सकता है। इसलिए प्रेम वैवर्त, क्या नाम है ग्रंथ का? प्रेम वैवर्त ग्रंथ में ये श्लोक आते हैं, जन्मे जन्मे सबे पिता माता पाए। मतलब क्या हो गया? हर जन्म में आपको पिता माता मिलते, सारे रिश्ते मिलते। जन्मे जन्मे सबे पिता माता पाए, कृष्ण गुरु यदि मिले भजे हरि है। लेकिन मनुष्य जीवन में कृष्ण मिल सकते हैं किनकी कृपा से? गुरु की कृपा से। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादात न गुरु। लेकिन आजकल के मूर्ख तर्क वितर्क करके कहते गुरु की आवश्यकता नहीं। ऐसा कौन सा क्षेत्र है, कौन सा फील्ड है जहां गुरु की आवश्यकता नहीं? मैकेनिक बनना है तो उस्ताद की जरूरत है, पहलवान बनना है तो उस्ताद की जरूरत है, भौतिक शिक्षण लेना है तो गुरु की आवश्यकता है। तो सिर्फ आध्यात्मिक जगत में गुरु की आवश्यकता क्यों नहीं? और जो कह रहे गुरु की आवश्यकता नहीं, उनका सुन रहे, ऐसे मूर्ख को गुरु बना रहे आप। अंततः गुरु को स्वीकार कर रहे हैं आप। अनजाने में किसको स्वीकार कर रहे हैं? जो आपको बता रहा है कि गुरु की आवश्यकता नहीं, तो उसको गुरु मान लिया आपने, और वो भी खड्डे में जाएगा, आप भी खड्डे में जाएंगे। तो आजकल गुरु क्यों नहीं स्वीकार करे? क्योंकि एक गुरु ने, एक साधु ने गड़बड़ की तो सारे गुरु ऐसे होते, सारे साधु ऐसे होते। ये धारणा के कारण लोग क्या करें? गुरु की आवश्यकता। लेकिन ये किसके समान है? एक डॉक्टर ने आपको धोखा दिया, इसका यह मतलब नहीं कि आप और किसी डॉक्टर के पास जा नहीं सकते। अगर नहीं जाओगे तो ऐसे ही मर जाओगे आप। तो आपकी जिम्मेदारी अभी ऐसा निष्णात डॉक्टर ढूंढ के निकाले जो आपको धोखा न दे। ऐसे एक साधु ने, एक गुरु ने आपको धोखा दिया, तो आपकी जिम्मेदारी है फर्क करने की, क्योंकि भगवान ने हमें क्या दिए? विवेक बुद्धि दी है, सोच समझ की बुद्धि है कि पिछले बार तो धोखा खाया मैंने, अभी भले थोड़ा समय लेगा, 1 साल 2 साल 10 साल, लेकिन मैं परीक्षा करूंगा गुरु की, साधु की परीक्षा करूंगा, उसके बाद मैं उसको स्वीकार करूंगा। जैसे एक डॉक्टर ने धोखा दिया है, तो ऐसा नहीं कि आप डॉक्टर के पास जाना बंद करते हो, भले थोड़ा समय लगे, अच्छा डॉक्टर ढूंढकर आपके बीमारी का इलाज करते हो। ऐसे आध्यात्मिक जीवन में भी भले एक साधु ने, गुरु ने आपको धोखा दिया है, कहीं सुना है आपने, तो आपकी जिम्मेदारी है सही गुरु को, सही साधु को ढूंढकर हम अपनी आध्यात्मिक बीमारी दूर करें। और ये हमारी गलती थी, क्योंकि हमने लाखों करोड़ों को लोगों को कथा में जाते देखा, तो हम भी घुस गए। ये किसके समान है? क्या कहते हैं उसको? हर्ड मेंटालिटी। एक बकरी खड्डे में गिर गई, सारी बकरियां गिर गई। ऐसे कलयुग के मूर्ख लोग फर्क नहीं कर पा रहे। विवेक बुद्धि भगवान ने दी है। इसलिए प्रभुपाद प्रश्न करते हैं, क्यों पीतल के तांबे के दुकान में लोग ज्यादा होते हैं खरीदने के लिए, और क्यों हीरे के दुकान में लोग दिखाई नहीं पड़ते? कौन बताएगा? दोनों दुकान है, दोनों माल बेचने के लिए बैठे, लेकिन एक दुकान में भीड़ बहुत है, हजारों में लोग बैठे खरीदने के लिए, लेकिन हीरे के दुकान में एक आदमी दिखाई नहीं पड़ता। क्या कारण है बताइए थोड़ा?
हाँ, पीतल तांबा बहुत सस्ता है। ऐसे इस्कॉन में भगवान को प्राप्त करना है तो हीरा प्राप्त करने के समान है। यहाँ कीमत बहुत गिननी पड़ती है। 4 नियम आ गए, 16 माला आ गई, अलग अलग परीक्षा आ गई। ये हम देखेंगे अभी, ठीक है। मनुष्य जीवन में गुरु हमें क्या दे सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर आग लगी है। आप कहेंगे कहां आग लगी है? ये आग ऐसी है जो देख नहीं सकते। कौन सी आग है? अनर्थों की आग। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, इसको अग्नि कहा है। इसलिए सुबह सुबह भगवान के सामने खड़े होते हैं, लेकिन क्या कहते हैं? संसार दावा नललीड लोक त्राणय कारुण्य घना घनात्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरु श्री चरण। क्या मतलब है इसका? 20 साल से गा रहे हैं। संसार, पूरा भौतिक जगत आग में झुलस रहा है, भले आग दिखाई नहीं पड़ रही। तो क्या फर्क है जो भौतिक जगत की आग होती है और ये अनर्थों की आग, अग्नि, क्या फर्क है? कोई बता सकता है क्या फर्क है दोनों अग्नि में? ये बाहर की अग्नि देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। भौतिक जगत में जितना अग्नि के पास जाते हैं, बाल जलते हैं पहले, है कि नहीं? शरीर के ऊपर बाल जलने शुरू होते हैं, एक दुर्गंध आती है बाल जलने की, तो पता चलता है कि मेरे बाल जल रहे हैं, मुझे दूर होना चाहिए। चमड़ी जल रही है, मुझे दूर होना चाहिए। लेकिन काम की अग्नि क्या है? जितना नजदीक जाते उतना मजा आता है, जितना अंदर घुसते उतना हम जलते जाते, लेकिन हमें बाहर निकलने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि हम पतंगे के समान है। पतंगा क्या है? जो खुद होकर अग्नि में छलांग मारते। ऐसे जीवात्मा इस अग्नि में इतना अंदर घुसते जाते हैं, इसको पता भी नहीं चलता कि मैं जल रहा हूं। मेरी रात की नींद हराम हो रही है, मेरी शक्ति नष्ट हो रही है, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, पता भी नहीं चलता। समझ गए? इतनी भयंकर अग्नि है ये, और इसको बुझाना हमारी बस की बात नहीं है। हम जंगल की आग बुझा सकते हैं, वो भी कठिन है। 4 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी, फॉरेस्ट फायर। सारी साइंस, टेक्नोलॉजी, तीनों सेना एक साथ आकर उस अग्नि को बुझा नहीं पाए। कोई फायर ब्रिगेड, कोई सिंटेक्स टंकी, कोई होस पाइप, कोई बकेट इस अग्नि को बुझा नहीं पाती है। कई साल तक चली थी वो अग्नि। पूरी ऑस्ट्रेलियन सरकार पूरी परेशान थी। अंत में कैसे बुझी, किसको मालूम है? ये आग ऑस्ट्रेलिया में जो जंगल में आग लगी थी, उसको दावा अग्नि कहते। कोई जाता है मैच बॉक्स लेकर, लाइटर लेकर आग लगाने के लिए। कैसे होती है अग्नि? फ्रिक्शन से। 2 वृक्षों की डालियों में घर्षण होती है, फ्रिक्शन होती है, एक दूसरे पे घिस जाती है, चिंगारी भड़कती है। छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को आग लगाती है। समझ गए? अरे आग कोई बुझा नहीं सकता। तीनों सेना, साइंस, टेक्नोलॉजी, सारे जगत की साइंस टेक्नोलॉजी फेल हो गई, इसको आग बुझ। लेकिन आग कभी बुझ गई? जब भगवान की कृपा से उस जंगल पर बादल छा गए। समझ गए? क्योंकि बादल भी बनते हैं भगवान की कृपा से, क्योंकि भगवान ने समुद्र बनाए। इसलिए भगवान का एक नाम है समुद्र से। क्या नाम है? किसके समुद्र है भगवान? हे कृष्ण करुणा सिंधु। सिंधु का मतलब क्या है? सागर। किसके सागर है? करुणा के सागर, प्रेम के सागर, कृपा के सागर। हे कृष्णा करुणा सिंधु, कृपा सिंधु। उनके कृपा से हमारे जीवन में बादल के रूप में गुरु आते हैं। बादल की तुलना क्या की है इस भजन में, गुरुवाष्टक में? गुरु से, भगवान के प्रतिनिधि। अरे बादल भी अपने घर से पानी लाते। बादल में पानी कहां से आती है?
कहां से आती है? जब समंदर का पानी बाष्पीकरण होता है, जैसे भगवान की कृपा ये परिवर्तित होती है भौतिक जगत में, वो बाष्पीकरण की तुलना है, वो बाष्पीकरण से बादल बनते हैं, ऐसे चैत्य गुरु सदगुरु के रूप में आते हैं मनुष्य जीवन में, समझ गए, इस भौतिक जगत में, और वो बादल के रूप में आते हैं। और जंगल पे जो वर्षा होती है पानी की वर्षा होती है, बारिश की वर्षा होती है, लेकिन मनुष्य जीवन में सदगुरु जो बादल के रूप में आते हैं, किसकी वर्षा करते हैं? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, तब जाकर ये आग बुझ सकते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि, फिर से दावाग्नि। तो इतनी ताकत है कि चित्त का मार्जन शुरू होता है जप करने से। चित्त को दर्पण का है, क्या कहा है? मन को, चित्त को दर्पण। अभी जो दर्पण, जो आईना हजारों करोड़ों साल से साफ नहीं किया, उसमें आप देख सकते हैं खुद को? आप खुद को नहीं देख सकते तो भगवान को देख क्या देखेंगे? लेकिन मनुष्य जीवन में आकर ये हरे कृष्ण महामंत्र जब जप करते हैं तो आईना साफ करना शुरू किया आपने। चेतो दर्पण मार्जनम, मार्जन, जैसे कल आज गुंडीचा मार्जन है कि नहीं, ऐसे चित्त का मार्जन कब देख पाएंगे हम? एक महीना भी आईना साफ नहीं करते तो उसमें धूल इतनी जमती है, चिपकनापन इतना होता है कि वो साफ करना मुश्किल होता है। ऐसे हमें दो शरीर मिले हैं, बाहर का शरीर, अंदर का शरीर। क्या कहते हैं उसको? बाहर का स्थूल शरीर जो पंच महाभूतों से बने, ग्रॉस बॉडी एंड सटल बॉडी। ग्रॉस बॉडी पंच महाभूतों से बनी, अंदर की सटल बॉडी जो तीन चीजों से बनती है, मन बुद्धि अहंकार। इसलिए आध्यात्मिक जगत में आते हैं, संस्था में आते हैं तो MBA कंपलसरी। MBA का मतलब क्या है? मन बुद्धि अहंकार, MBA। और MBA जब करेंगे तो CA बनेंगे। CA का मतलब है कंप्लीट आराम, आत्मा को आराम मिलेगा, CA समझ गए? तब जाकर सत्संग में आराम मिलता है, सुकून मिलता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि आप MBA कर रहे हैं, मन बुद्धि का शुद्धिकरण कर रहे हैं। अरे मन बुद्धि अहंकार का शुद्धिकरण जब तक एक साथ नहीं होता तब तक आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी, तब तक भगवत धाम नहीं जा सकते आप। और तीनों का शुद्धिकरण एक साथ चलना चाहिए। और सत्संग ऐसी जगह है, भगवान का नाम जप करना ऐसी जगह है जहां पर तीनों शुद्धिकरण एक साथ चल रहे। सत्संग में क्या होता है? मन का शुद्धिकरण हो रहा है मंत्र से। मन, मंत्र का अर्थ क्या है? मन त्रायते इति मंत्र, मन को तारने वाला, मन की समस्या से, प्रॉब्लम से तारने वाला मंत्र। तो मन का शुद्धिकरण होगा मंत्र से, है कि नहीं? मन त्रायते इति मंत्र। और इस्कॉन में क्या दे रहे? मंत्र का बाप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। एक प्रश्न उठता है, इतने सारे भगवान के मंत्र है, विष्णु के, नारायण के, लेकिन इसी मंत्र को महामंत्र क्यों कहा है? विचार कीजिए, थोड़ा फर्क कीजिए। क्या फर्क होता है मंत्र में और महामंत्र में? बाकी देवताओं के मंत्र है तो बाकी मंत्रों का उच्चारण करें हमें प्रभु रामचंद्र को वनवास भेजा है। जैसे भगवान प्रभु रामचंद्र वनवास क्यों गए? मंत्रा के कारण। किसके कारण? लेकिन उस प्रभु रामचंद्र को अपने जीवन में वापस बुला सकते हैं महामंत्र के द्वारा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। कितनी अच्छी बात बताई कि नहीं आचार्यों ने? मंत्रा के कारण प्रभु वनवास में गए, उस वनवासी राम को अपने जीवन में फिर से आमंत्रित कर सकते हैं महामंत्र से। ये फर्क है, समझ गए? और क्या फर्क है मंत्र और महामंत्र में? महामंत्र में सब मंत्र आ गए। महामंत्र मीन्स ऑल इंक्लूसिव। जैसे कृष्ण में सब देवता आ गए, सब नारायण, सारे विष्णु, सारे अवतार आ गए। ऐसे महामंत्र में जो भगवान से अभिनय, उसमें सब मंत्र आ गए।
कलयुग के बाबा, कलयुग के माता, 33 कोटि देवता सारे आ गए, सारे नारायण, सारे विष्णु, सारे अवतार गए। समझ गए? नहीं, महामृत्युंजय वो अलग है, महामंत्र अलग है। वो मृत्यु महा कहते हैं, लेकिन वो मृत्यु से आपको बचा नहीं सकता। मृत्यु तो निश्चित है, जिसने जन्म लिया है उसको मृत्यु निश्चित है, लेकिन महामंत्र आपको फिर से जन्म लेने के लिए बचा सकता है। महामंत्र आपको फिर से जन्म लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। महामंत्र का उच्चारण करने से आप जन्म मृत्यु से परे हो सकते हैं। मृत्युंजय मंत्र से थोड़े समय के लिए आप मृत्यु को टाल सकते, लेकिन मृत्यु अटल है, एज श्योर एज डेथ। जानस जातस से ही मृत्यु ध्रुव, मृत्यु महा यानी वो मृत्यु को टालने में ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए बोलते हैं। लेकिन टालना अलग है, लेकिन मृत्यु से ऊपर उठना अलग है। समझ गए? टालना कितना दिन टाल सकोगे आप? जैसे देवताओं को भी अमर कहा है, लेकिन देवता अमर नहीं होते। समझ गए? जैसे बेंगलुरु में एक हॉस्पिटल है, वहां का रिकॉर्ड क्या है, आज तक एक भी पेशेंट उस हॉस्पिटल में मरा नहीं। तो इसका यह मतलब नहीं कि वो स्वर्ग हो गया। उधर क्या करते हैं, जब उनको रीडिंग्स देखते हैं, अभी इसका समय आ गया मृत्यु का, तो उसको डिस्चार्ज करते हैं और अपना रिकॉर्ड कायम करके रखा उन्होंने। ऐसे स्वर्ग लोक में क्या होता है, जब देवताओं के गले में जो माला होती है, ये माला के जो फूल होते हैं वो सूखने लगते हैं, तो रिजर्व में गाड़ी आ गई, उनकी मृत्यु की समय नजदीक आई, उनको ढकेला जाता है। वो अश्रु बहाते हुए, क्योंकि अभी अप्सरों को भोग करने को नहीं मिलेगा, सोमरस पीने को नहीं मिलेगा, अभी गटर का पानी जो दारू है यहाँ की पीनी पड़ेगी, इसलिए वो रोते रोते आते हैं। और वो रोना बारिश के रूप में अनाज में जाता है, अनाज पुरुष खाता है, पुरुष का वीर्य बनता है, स्त्री के गर्भ में जाता है, फिर से देवता पैदा होते। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना। समझ गए? मृत्यु अटल है, एज श्योर एज डेथ। तो कई मंत्रों का उच्चारण करने के लिए थोड़े समय के लिए आप मृत्यु को टाल सकते हो, लेकिन महामंत्र की विशेषता क्या है, ये आपको मृत्यु से ऊपर उठा सकता है, फिर से आपको जन्म मृत्यु के चक्कर में आना नहीं पड़ेगा। समझ गए? इसलिए इसको महामंत्र कहा है। महामंत्र में सब मंत्र आ गए, इसलिए हम बता रहे थे मंत्र और महामंत्र फर्क करना चाहिए, विवेक बुद्धि। इसको ही महामंत्र क्यों कहा है? जैसे हमारे जमाने में कोका कोला था, क्या था, और आजकल महाकोला। कुछ तो फर्क है कि नहीं? सिर्फ नाम में फर्क नहीं। कोका कोला यानी 200 ml की बोतल, आजकल महाकोला 2500 ml। 2500 ml इज इंक्लूसिव ऑफ ऑल। 2500 में 200 आ गए, 400 ml, 600 ml, 800 ml, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400। ऐसे महामंत्र में आपके सब बाबा आ गए, सब माताएं आ गई, 33 कोटि देवता, सारे नारायण, सारे विष्णु, सारे अवतार आ गए। इसलिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। और महामंत्र की विशेषता क्या है? ये मंत्र आपको अपने मूल स्थिति में स्थित कर सकता है। जीवात्मा की मूल स्थिति क्या है, किसको पता है? जीवेर स्वरूप होए कृष्ण रे नित्य। हम भगवान के नित्य दास है, नौकर है, हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। और महामंत्र का अर्थ क्या है? प्रभुपाद कहते हैं, हे भगवान की शक्ति राधा रानी, कृपा करके हमें आपकी सेवा में लगाई। तो और कोई मंत्र है जो बताता है ये? नहीं। और किसी मंत्र का अर्थ नहीं, सिर्फ महामंत्र का यह अर्थ है कि हमें आपकी सेवा में लगाइए, क्योंकि करोड़ों जन्मों के बाद हमारी बुद्धि ठिकाने पे आई है, हमें सेवा करनी चाहिए। आज तक देवताओं का मंत्र का उच्चारण करके उनको सेवा में लगा रहे हैं। देवताओं का मंत्र उच्चारण करते किसके समान है? होटल में जाकर किसको पुकारते हम? वेटर आ जाओ, तुम मेरे बाप के नौकर हो। जब तक टेबल पे बैठा हूं, होटल में हूं, जो ऑर्डर करूंगा सामने आना चाहिए, नहीं तो तेरी नौकरी खतरे में है। समझ गए?
तो इस भावना से वेटर को पुकारते, उस भावना से देवताओं को पुकारते। आ जाओ सब मेरे बाप के नौकर हो, मैं जो मांगूंगा देना पड़ेगा। जैसे शिव जी को देना पड़ा भस्मासुर को, उसको मालूम था, शिव जी को मालूम था कि ये बंदा अंततः मेरे सिर पे हाथ रखने वाला है, लेकिन देना पड़ा। ब्रह्मा जी को, हिरण्यकशिपु को देना पड़ा अमरत्व, क्योंकि देवता बंधे हुए हैं। देवता बनिया के समान है, पैसा फेंको तमाशा देखो। जैसे बनिया के दुकान में जाते हैं, ग्रोसरी शॉप में 100 रुपए की नोट उसके सामने फेंकते हैं, तो 100 रुपए में जो भी चीज आती है वो देने के लिए बाध्य है बनिया। अगर नहीं देगा तो ये आदमी जाकर बताएगा बनिया सटिया गया है, 100 पैसे देने पर भी माल नहीं दे रहे। और 10 लोग 100 लोगों को, 100 लोग 1000 लोगों को, पूरे इलाके में मोहल्ले में चर्चा होगी, पागल हो गए उसके पास मत जाओ, दुकान बंद करना पड़ेगा। ऐसे देवता दुकान चलाने के लिए जो मांगते हैं देते हैं। समझ गए? भगवान की विशेषता क्या है? जो मांगते हैं नहीं देते, जो आपको आवश्यक है घर लौटने के लिए वो देते। इसलिए उसका भगवान का नाम है हरि। हरि का मतलब है आपके जीवन में जो भी अमंगल है वो हरण करने वाले हरि। आपके रास्ते में जो भी बाधा है घर लौटने के लिए वो हरण करने वाले हरि। हम गलत समझते हैं हरि को, क्योंकि हमें क्या चाहिए? इंद्रिय भोग चाहिए। ये विष के समान है जीवात्मा के लिए। अभी कौन सा पिता जानबूझकर अपने बच्चे के हाथ में विष का प्याला देगा? इसलिए भगवान कभी कभी ये इंद्रिय भोग छीन लेते हैं तो हमें भगवान से बहुत गुस्सा आता है, भगवान को ठुकरा देते हैं। भगवान हमारे दुश्मन है, भगवान हमारे वैरी है समझते। समझ गए? लेकिन वास्तविक पिता हमेशा बच्चों की भलाई चाहता है। जैसे बचपन में बच्चा रोता होता, हाथ पैर मारता है, माता पिता को गाली देता है, क्योंकि माता पिता उसको जबरदस्ती रिक्शा में बिठाते हैं स्कूल जाने के लिए। लेकिन बच्चे को अक्ल नहीं, जिद्दी है वो, उसको लगता है माता पिता बहुत क्रूर है, मेरे दुश्मन है, क्यों मुझे स्कूल भेज रहे हैं जबरदस्ती रिक्शा में डालकर। लेकिन जब बड़ा होगा तो क्या होगा? पीछे मुड़ के देखेगा तो क्या देखेगा? अगर माता पिता ने जबरदस्ती स्कूल भेजा नहीं होता तो अच्छी नौकरी नहीं, अच्छी छोकरी नहीं, है कि नहीं? ऐसे हम जब भगवत धाम लौटेंगे, पीछे मुड़ के देंगे, भगवान ने जो भी किया, जो भी हमसे छीना है, हमारे भलाई के लिए छीना है। ऐसे उदाहरण है। क्या फर्क है बनिया में और पिता में? बंबई में सिगरेट बेचने का छोटा सा खोखा होता है, टपरी कहते हैं उसको। इसलिए वहाँ की भाषा भी क्या होती है? टपोरी होती है। क्या होती है? टपोरी भाषा। टपरी पे जो भाषा चलती है उसको क्या कहते हैं? टपोरी। सिगरेट की छोटी दुकान क्या कहते हैं आपकी भाषा में? खोखा। वहाँ पे एक सिगरेट बेचने वाला आदमी बैठा है और एक 5 साल का बालक अपने पिता के पॉकेट से 100 रुपए की नोट चुरा कर उसके पास आकर फेंकता है, सिगरेट का पैकेट दो, 4 मीनार। अभी को क्या करेगा वो सोचेगा नहीं 5 साल का बालक 100 रुपए चुरा कर कहाँ से लाया। ये सिगरेट पीकर उसको शरीर बर्बाद कर सकता है, कैंसर हो सकता है, कुछ लेना देना नहीं। पैसा फेंको तमाशा देखो। ये देवता है। वो सोचते नहीं कि बंदा क्या मांग रहा है, ये इसको कई जन्म तक सड़ा सकता है, बांध के रख सकता है, कुछ लेना देना। हमारे मंदिर चलने चाहिए, हमारा बिजनेस चलना चाहिए, इसलिए देवताओं को देना ही पड़ता है। समझ गए? जैसे भस्मासुर को देना पड़ा, जैसे हिरण्यकशिपु को देना पड़ा। और देने से पहले भगवान को पूछना पड़ता है। इन लोगों ने बिना पूछे भगवान को दिया तो भगवान ने डांटा है, शिव जी को डांटा, ब्रह्मा जी को डांटा। आप लोगों को अक्ल नहीं थी, देने से पहले सोचना चाहिए था। अंततः भगवान आकर उनको बचाए दोनों प्रसंग में। समझ गए? इसलिए बाकी वरदान जो भी देवता दे रहे भगवान से उधार लेकर, देवताओं के प्रति जो श्रद्धा भी आ रही है वो भगवान से आ रही है। देवता जो आपको वरदान दे रहे वो भी भगवान से आ रहा है, और भगवान को बिना पूछे वो दे नहीं सकते। देंगे तो उनको बहुत महंगा पड़ेगा। जैसे भस्मासुर के कथा में शिव जी को महंगा पड़ा, हिरण्यकशिपु की कथा में ब्रह्मा जी को महंगा पड़ा। समझ गए? ये विशेषता है शिव गणेश भगवान की। तो सोचिए वो बच्चा सिगरेट लेकर फूंक कर पूरा जीवन बर्बाद कर सकता है, लेकिन वो खोखा जो है सिगरेट बेचने उसको कुछ लेना तो नहीं।
ऐसे देवताओं को कुछ लेना देना ही, उनको सिर्फ अपना बिजनेस चलाना है। लेकिन भगवान को बिजनेस नहीं चलाना है, भगवान को अपना परिवार चलाना है, बच्चों को संभालना। इसलिए वो जानबूझ कर नहीं। सोचिए उसी जगह उस सिगरेट के दुकान में अगर पिताजी बैठे हैं और ये लड़का आकर पिता के सामने 100 रुपए की नोट फेंकता है और कहता है पिताजी सिगरेट का पैकेट दो 4 मीनार, तो पिताजी 4 मीनार नहीं 4 कान के नीचे लगाएंगे, सिगरेट नहीं जलाएंगे, कान के नीचे जलाएंगे और कहेंगे मूर्ख कहां से पैसे चुराए। पहला प्रश्न, सिगरेट पीकर तुम्हारा जीवन बर्बाद हो सकता है कि नहीं? वो देंगे नहीं सिगरेट उसको। लेकिन उस बच्चे को बुरा लगता है, वो आदमी कितना अच्छा है, जो मांगता हूं देता है, ये नहीं देता, ये मेरा दुश्मन है। ऐसे हम भगवान से दूर जाते, क्योंकि हमें सारी चीजें इंद्रिय भोग के लिए चाहिए, तुरंत चाहिए, और देवता लोग तुरंत देते हैं। इसलिए हम देवताओं के पास जाते हैं, आशुतोष तुरंत। लेकिन भगवान वो देते नहीं, कभी कभी देते भी है। जैसे ध्रुव महाराज को दिया फिर से छीन लिया, तो भगवान क्या करते हैं, ये देकर छीनते देते छीनते देते छीनते, अंततः बच्चा क्या करता है, मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ आप मुझे चाहिए। तब भगवान खुद को देते। समझ गए? ये भगवान की ट्रिक है, देंगे छीन के लेंगे, देंगे छीन के लेंगे। तो भगवान 2 तरीके से परीक्षा लेते जीवात्मा की, या तो दे के या छीन के। सुदामा को देकर परीक्षा ली, बलि महाराज से छीन कर परीक्षा ली, और ये दोनों सरप्राइज टेस्ट होंगे। दोनों के लिए तैयार होना है हमें। इसकी तैयारी है भगवान के नाम जप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। समझ गए? ये फर्क है भगवान और देवता में। मंत्र, बाकी मंत्र उच्चारण करेंगे, भौतिक वस्तु मिलेगी, आध्यात्मिक नहीं। अरे देवता दे रहे, उसका कर्जा चुकाने के लिए और आना पड़ेगा। इस प्रकार देवता लोग देकर आपको बांध के रखते हैं, आपको नहीं, आने वाली पीढ़ियों को। इसलिए लगभग असंभव है जो सदियों से देवता को फॉलो कर रहे, उस घराने में सारी पीढ़ियां वो देवताओं की क्या बनते हैं, परमानेंट कस्टमर, गुलाम बन जाते। उस गुलामगिरी से वो कभी आपको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि एक बार देकर आने वाली सारी पीढ़ियां को वो बांध के रखते हैं। इसलिए लगभग असंभव है इनकी गुलामगिरी से, इनके चंगुल से छूटना। समझ गए? लेकिन भगवान जो दे रहे हैं वो बांध के नहीं रखेंगे। ये आपका आखिरी जन्म हो सकता है, वो कर्जा चुकाने के लिए आपको आना नहीं पड़ेगा। समझ गए? ये फर्क है। भगवान देंगे आध्यात्मिक जगत, देवता ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग लोग दे सकते, उसके ऊपर उनका हक नहीं है। लेकिन भगवान आध्यात्मिक जगत में ले जा सकते, और आपको फिर से शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा, भौतिक जगत में आना नहीं पड़ेगा। इसलिए महामंत्र क्या है, हमें हमेशा के लिए मुक्त करता है। बाकी मंत्र बांध के रखते हैं उनका कर्जा चुकाने के लिए, क्योंकि भौतिक जगत में क्या है, देयर आर नो फ्री लंचेस, एवरीथिंग हैज प्राइस टैग। देवता दे रहे, इतने मुफ्त में नहीं दे रहे, आपको आने वाली पीढ़ियों को बांध के रखा है, परमानेंट कस्टमर बनाकर। तो देखिए इतनी सी छोटी चीज है, लेकिन आने वाले पीढ़ियों को भी वो बांध के रखते। लेकिन भगवान ऐसे नहीं, आपको मुक्त करेंगे, आने वाले पीढ़ियों को, और आपके पितरों को भी मुक्त करेंगे। ये महामंत्र की विशेषता है। अभी किसी मंत्र में ताकत है जो पितरों का नरक में जाकर उद्धार करे? किसी में नहीं है। लेकिन ब्रह्म वैवर्त में श्लोक आती है, नृत्यंती पितर नृत्यंती पितामह। मतलब क्या हो गया? नृत्यंती का मतलब क्या है? नाचना शुरू करेंगे, बल्ले बल्ले, दही बल्ले नहीं, बल्ले बल्ले। कौन? नरक में जो सड़ रहे हमारे पितर लोग, हमारे पितामह, वो नाचना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि आज इस्कॉन पंजाब विभाग में हमारे एक परिवार का बच्चा गया, व्यक्ति गया, उसने प्रवचन सुना, माला पकड़ी है, अभी माला खरीद लिया, अभी तक शुरू नहीं की। अभी समय की बात है, वो माला करेगा और हमें नरक से बाहर निकलेगा। नृत्यंती पितर नृत्यंती पितामह मद वंशे वैष्णव जातो त्राता समय भवेत। बहुत सुंदर श्लोक है ब्रह्मवय वर्तमान। नृत्यंती पितर नृत्यंती पितामह मद वंशे, मेरे वंश में एक वैष्णव जन्म लेने जा रहा है। क्योंकि उसने कथा सुनी, हाथ में माला पकड़ी है, अभी शुरू नहीं की, खरीद ली है,
अभी समय की बात है, हमें नरक से बाहर निकला। इसलिए सृष्टि का मैप देखिए, सृष्टि का नक्शा है, 14 भुवन है, 3 लोग हैं, ये तीनों भुवनों में 14 भुवन में सबको भेद कर सारे आवरणों को एक ही चीज नीचे से ऊपर तक जा रही है, महामंत्र, और कोई चीज नहीं। नाम बिना खिंचना ही 14 भुवन माजे, ये मतलब है उसका। ध्यानपूर्वक देखिए, कहीं भी सृष्टि का नक्शा हो, छोटे अक्षर में सब लोगों में भेद कर, इसका मतलब क्या है, यहां बैठकर आप पितरों का उद्धार कर सकते। सिर्फ 16 शब्द बोलकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। समझ गए? और भगवान के नाम की विशेषता क्या है? भगवान से ज्यादा कृपालु है, भगवान से ज्यादा शक्तिशाली भगवान का नाम है। कौन बताएगा कोई सबूत शास्त्र में कि भगवान से ज्यादा शक्तिशाली, भगवान से ज्यादा कृपालु भगवान का नाम कैसा है? कोई उदाहरण? हाँ बताइए। रामायण में सेतु बंधन के समय प्रभु रामचंद्र ने जो नहीं किया वो बंदरों ने करके दिखाया। कैसे? पत्थरों पे श्रद्धा से नाम लिखा, जय श्री राम, और पत्थर तैरने लगे। तो ये देखकर प्रभु रामचंद्र आश्चर्य हो गए। और ऐसे समय है, संध्या के समय, आसपास एक भी वानर नहीं था, तो अपने हाथ से पत्थर उठाया और समंदर में छोड़ दिया। क्या हुआ? चमत्कार, डूब गया। तब उनके कंधों पे हाथ पड़ी हनुमान जी के। आपका काम नहीं है, ये आपका नाम का कमाल है, क्योंकि जिसको आपने खुद के हाथ से समंदर में छोड़ा है वो डूबने वाला है। इस भव सागर में बचाने वाला आपका नाम है। पार करेंगे नैया रे कृष्ण कन्हैया। समझ गए? ये सबूत है। और कोई सबूत? अजामिल को भगवान के नाम ने बचाया, द्रौपदी को भगवान के नाम ने बचाया, गजेंद्र को भगवान के नाम ने बचाया। तो भगवान का ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड आज तक का। भगवान ने किसी को नाराज नहीं किया, क्योंकि भगवान क्या कहते हैं? तुमने पुकारा हम चले आए। क्या कहते हैं? तुमने पुकारा हम चले आए। भगवान कोई ईंट नहीं, मार्बल नहीं, पत्थर नहीं, स्टील नहीं, मेटल नहीं, परम संवेदनाशील व्यक्ति है। वो चाहते हैं आप दिल से पुकारे, उनके खुशी के लिए पुकारे। अभी जप होता है भगवान के खुशी के लिए, राधा कृष्ण की खुशी के लिए। अभी जो हम जप कर रहे हैं खुद के खुशी के लिए, इसलिए खुद की खुशी के लिए करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? खुद खुशी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो खुद खुशी मत कीजिए भगवान के खुशी के लिए पुकारिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सबूत कहाँ है शास्त्र में? कि हर कार्य आध्यात्मिक भगवान के खुशी के लिए करना चाहिए, क्योंकि अंततः भगवान को संतुष्ट करना है। सम सिद्धि हरितोषणम यस्मिन तुष्टि जगत तुष्टि। तो सारे जीवों को संतुष्ट कर सकते हैं हम। एक अनाज का दाना भगवान ने अक्षय पात्र से उठाया, अपने मुंह में लाड़ा, भगवान संतुष्ट हो गए, भगवान का पेट भर गया, भगवान को ढकार आ गई। कितने लोगों को ढकार आ गई? 60,000 शिष्य, दुर्वासा मुनि, 33 कोटि देवता, अनंत कोटि जीव ढकार देने लगे। समझ गए? ऐसे बाकी मंत्र करने की जरूरत नहीं, एक मंत्र करने से भगवान को संतुष्ट करेंगे आप। समझ गए? और ये श्लोक है भागवतम का, नारद मुनि बता रहे प्रचरस को। श्लोक नंबर लिख कर रखिए 4.31.14। क्या नंबर है? 4:31:14। यथा तरोर मूल निषेचने न। क्या है पहले नहीं? यथा तरोर मूल निषेचने न। यथा का मतलब क्या है? जिस प्रकार। तरोर, तरु किसको कहते हैं? वृक्ष। अभी वृक्ष को पेड़ क्यों कहते हैं हिंदी में? किसको मालूम है? वृक्ष को हिंदी में पेड़ क्यों कहते हैं? क्योंकि आपके घर के आंगन में पीछे पेड़ होगा तो उसका फल, पत्ता, फूल तोड़ने पर पैसा भरना नहीं पड़ता, क्योंकि उसका पैसा भगवान ने पेड़ किया, इसलिए उसको पेड़ कहते। क्या कहते हैं? हाँ, सिंपल भाषा में भगवान ने उसका पैसा पेड़ किया, इसलिए उसको पेड़ कहते हैं। तो यथा तरोर,
तरु यानी वृक्ष, पेड़। अभी बुद्धिमान व्यक्ति पानी कहां डालेगा बताइए आप लोग? जड़ तो दिखाई नहीं देता, क्या फायदा डालकर? ऐसे देवता ही दिखाई पड़ते, भगवान दिखाई नहीं पड़ते भौतिक जगत में। इसलिए मूर्ख लोग जड़ को छोड़कर पानी डाल रहे हैं। 33 कोटि देवता, अनंत कोटि जीव, सारे बाबा सारे माता किसके समान है? पत्ता, फूल, डाली, फल। अभी हम पत्ते को पानी क्यों डालते हैं? हरा भरा दिखना चाहिए। कब तक हरा भरा दिखेगा? जब तक पानी डाले। पानी डालना बंद करोगे वो भी सूख जाएगा, आप भी सूख जाओगे। समझ गए? इसलिए पानी जड़ में डालना चाहिए, भले दिखाई नहीं पड़ते। और जड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाँ, क्या कहते हैं जोर से? हाँ, रूट। इसलिए भगवान हमसे रूट गए, क्योंकि कलयुग में हम रूट में पानी न रहे, इसलिए भगवान रूट गए हमसे। कितना सुंदर शब्द है भगवान ने, रूट। रूट क्यों गए भगवान? क्योंकि आप गलत जगह पानी डाल रहे हो। अभी जड़ में पानी डालने से क्या होगा? अपने आप पत्ते को, फूल को, डाली को, फल को, सबको पानी मिलेगा। ऐसे सब देवताओं को एक साथ संतुष्ट करना असंभव है। समझ गए? 33 कोटि देवता है, कितनी अगरबत्ती लगेगी बताइए थोड़ा? हर देवता को एक अगरबत्ती। कितने है? बाप की फैक्ट्री अगरबत्ती की नहीं, तो क्यों प्रयास कर रहे हो इतना? अगर अगरबत्ती भी है, बाप की फैक्ट्री है, पूरा दिन हाथ नींद में घूमता रहेगा और टूट जाएगा। आप कहेंगे इतनी अगरबत्ती नहीं, एक दिन 30 दिन का शेड्यूल बनाएंगे हम। 30 दिन में 33 कोटि, यानी एक दिन को 1 कोटि। पहले दिन वालों को घुमाएंगे, बाकी 29 दिन वाले नाराज होंगे, नाराजगी में आपकी फैक्ट्री के साथ आपको भी जलाकर खाक करेंगे। क्योंकि देवता लोग बहुत जल्दी असंतुष्ट भी होते हैं। समझ गए? लेकिन भगवान ऐसे कम से कम चीज से असंतुष्ट होते, इसलिए भगवान का नाम है आप्त काम। क्या है? छोटी सी चीज। कौन सी छोटी चीज है? पत्र। पत्र का मतलब क्या है? तुलसी का पत्ता। अभी बाकी देवताओं को पत्ता अर्पण करेंगे तो आपका पत्ता कट कर देंगे, वो निश्चित है। लेकिन भगवान है जो पत्ते से आपका क्या करेंगे? कर्म का पत्ता नष्ट कर देंगे, पाप का न पत्ता नष्ट कर देंगे। समझ गए? तो इसलिए यथा तरोर मूल निषेचने न तृप्यंति स्कंद भुजोपशाखा। इसलिए एक जर्मन व्यक्ति भारत में आए थे संशोधन करने के लिए, रिसर्च, कि 33 कोटि देवता क्या कर रहे हैं, इनका काम धंधा क्या है। तो हर मंदिर में गए, देखा कोई ना कोई काम में लगाए। अभी देवताओं को भी काम करना पड़ता है। जितने भी जीवों ने जन्म लिया उनको काम करना पड़ता है, क्योंकि कर्म के कारण हम जन्म लेते हैं। कर्मणा देव नेत्रेण। जन्म क्यों होता है? कर्म के कारण। इसलिए पूरा जीवन कर्म करना। और कर्म की व्याख्या क्या है शास्त्र में? किसको पता है? कर्म किसको कहते हैं? हमारे जीवन में जो अपूर्णता है, मनुष्य में 4 अपूर्णता होती है। हमारी इंद्रिया अपूर्ण है। इन आंखों से देख सकते हैं दीवार के पीछे क्या चल रहा है, उस दीवार के आगे एक डिस्टेंस तक देख सकते हैं। इसलिए हमारी इंद्रिया अपूर्ण है। कितनी अपूर्ण है? भगवान ने चैलेंज किया है उन मूर्ख लोगों को, नास्तिकों को, जो भगवान को दिखाओ कहते। भगवान कहते बेटा मुझे देखने से पहले मेरा चैलेंज है, आपके आंखों के ऊपर बाल बिठाए, वो देख के दिखाओ, बाद में मुझे देखो। क्या चैलेंज है? ओपन चैलेंज भगवान का। आंखों के बिल्कुल ऊपर बैठे, वो देख के दिखाओ, बाद में मुझे देखो। देख सकते हैं? प्रयास कीजिए, बिना आईने के गिर जाओगे, सर फट जाएगा। ये भगवान का ओपन चैलेंज है। जो भगवान को दिखाओ, भगवान को दिखाओ, उनके लिए चैलेंज क्या है? उन मूर्ख लोगों को कहना है भगवान को बाद में देखना, पहले आपके आंखों के ऊपर भगवान ने बाल बिठाए, और देख के दिखाओ, बाद में भगवान को दिखाऊंगा। ठीक है? तो इतनी अमर्यादित है हमारी चमड़े की आंखें। ये इंद्रिया अपूर्ण है, इसलिए हम भ्रमित रहते। भ्रमित रहने के कारण गलती करते, और गलती को छुपाने के लिए दूसरों को ठगते। ये 4 कमियां हैं, अपूर्णता है मनुष्य जीवन में। जिसने भी जन्म लिया, देवता हो या मनुष्य में 4 कमियां होती। अपूर्ण इंद्रिया, दूसरा क्या बताया? भ्रमित रहना,
इसलिए ब्रह्मा जी ने भगवान के बछड़े चुराए बाल, ब्रह्मो भ्रमित थे वो, ठीक है। उसके बाद भ्रमित रहने के कारण गलती करना, गलती को छुपाने के लिए दूसरों को, ये चार में कनेक्शन है। अपूर्ण इंद्रियों के कारण भ्रमित रहना, भ्रमित रहने के कारण गलती करना, गलतियों को छुपाने के लिए दूसरों को। तो ये अपूर्णता पूर्ण करने के लिए जो प्रयास करते हैं उसको कर्म कहते हैं। अपूर्णस्य निज चेष्टा इति कर्म। कर्म की व्याख्या क्या है? अपूर्णस्य निज चेष्टा, जीवात्मा खुद जो चेष्टा करता है, प्रयास करता है अपूर्णत्व को ढकने के लिए, उसको कर्म कहा है। समझ गए? और भगवान को कर्म क्यों नहीं होता? कई लोग पूछते हैं भगवान को कर्म क्यों नहीं होता? क्योंकि भगवान में अपूर्णता नहीं होती, भगवान परिपूर्ण है। ओम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णम गच्छते। लेकिन देवता पूर्ण नहीं है, समझ गए? इसलिए देवताओं को भी कर्म होता है। इसलिए इस जर्मन व्यक्ति ने क्या देखा? देवता भी काम में लगे हैं, और जहाँ काम है वहाँ आराम नहीं होता। कोई देवता दूसरों की पत्नी लेकर भाग रहा है, उसके पीछे ये देवता भाग रहा है, ऐसे चल रहा है किसी ना किसी काम धंधा। अंत में शिव जी के मंदिर में है, लेकिन भोलेनाथ भी हाथ में माला लेकर बैठे हैं, रुद्राक्ष, और बड़े उच्चारण में क्या कर रहे? भगवान का नाम ले रहे, राम राम राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री। तो उनको हुआ कि ये माला लेकर बैठे, इसका मतलब है इनका कोई बिग बॉस है, उनके नाम का जप कर रहे, ये भी भगवान नहीं हो सकते, ये ईश्वर हो सकते, परम ईश्वर नहीं। इसलिए ब्रह्मा जी के मंदिर में है। ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ है? भारत में पुष्कर में। और ब्रह्मा जी कहाँ बैठे? कमल पे बैठे। हाथ में क्या है? मोबाइल है, ध्यान कर रहे। ध्यान करने का मतलब क्या है? वो किसी के नाम गुण रूप गुणा लीला का ध्यान करे, ये भी भगवान नहीं हो सकते। अंत में मुरलीधर के मंदिर में आए। किसके मंदिर में? हाँ, वहां देखा बड़े आराम से खुशी से ये बजा रहे, खुद बजाते हैं और सबकी बजाते हैं बजाने वाले, बंसी बजाने वाले। तब उनका निश्चय हुआ ये भगवान होना ही चाहिए, क्योंकि इनको काम धंधा नहीं, 24 घंटा खुशी में क्या करे? बंसी बजा रहे हैं। जैसे आपका बच्चा सिट्टी कभी मारता है घर में, माँ ने पिटाई किए, स्कूल में पिटाई हुए, आंखों से गंगा जमुना बह रही है, और बच्चा कभी सीटी मारता है? बच्चा सीटी कभी मारता है? जब बहुत खुशी में होता है। ऐसे छोटा बच्चा बहुत खुशी में है, 24 घंटा सीटी मार रहा है बांसुरी के रूप में, और इनके पास खुशी है, ये भगवान होना ही चाहिए। इसलिए हमारे जीवन में खुशी चाहिए तो उनको पुकारना होगा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। क्योंकि भगवान सुख के सागर है। जीवात्मा को अलग से आनंद नहीं हो सकता। देयर इज नो सेपरेट हैप्पीनेस फॉर लिविंग एंटिटी। हमने क्यों बताया भगवान के खुशी के लिए? क्योंकि आत्मा अंश है। ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। अंश के नाते आत्मा जब भगवान को खुशी देता है तो भगवान पूर्ण है। पूर्ण को खुशी देने से पूर्ण का हम अपने आप क्या हो गए? हिस्सा हो गए। हमें भगवान से खुशी मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, जैसे सुदामा को मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। समझ गए? ये सूत्र है सुख का। जब पूर्ण को सुख दोगे अंश के नाते, तो आप भी उस पूर्ण का हिस्सा बन गए, आपको अपनी आप खुशी मिलेगी। इसलिए सिर्फ उनको खुशी देना है, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। देने में हमें मिलेगा, इन गिविंग यू गेट। समझ गए? जैसे हनुमान जी ने पूरे शरीर पर सिंदूर लगाया था, क्या भावना से लगाया था? किसको मालूम है? भगवान चिरंजीवी हुए तो भगवान के लिए मांगा, इसलिए भगवान ने उनको वापस दिया। चिरंजीवी किसको बना दिया? यशोदा माई ने मंथन करते समय मांगा, क्या मांगा? मेरे पुत्र को जन्म मृत्यु जरा व्याधि स्पर्श न करे। नारायण किससे मांग रही है? नारायण से मांग रहे, जबकि नारायण के बाप सामने खड़े हैं। कौन? गोपाल। और किसके लिए मांग रहे? खुद के लिए नहीं। हम मूर्ख खुद के लिए मांगते और खुद खुशी कर रहे। खुद की खुशी खुद खुशी कराती है। समझ गए? यशोदा माई ने भगवान के लिए मांगा है। हम भगवान से मांगते हैं, यशोदा माई भगवान के लिए मांग रही है। और क्या मांग रही है?
मेरे पुत्र को जन्म मृत्यु जरा व्याधि स्पर्श ना करे। जो जन्म मृत्यु से परे है उस भगवान के लिए मांग रही। और नतीजा क्या हुआ? जैसे हनुमान जी ने भगवान के लिए चिरंजीवी वरदान मांगा, वो वरदान किनको मिला है? ऐसे यशोदा माई को गोपाल के लिए मांगा, इसलिए गोपाल ने उनको जन्म मृत्यु से परे कर दिया। वो आध्यात्मिक जगत में है, गोकुल में है। समझ गए? ऐसे हम ये जब जब करते हैं तो दूसरों के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए, कि भगवान ये जब का मुझे फायदा क्या चाहिए? जो भी मेरे संपर्क में आए, जो भी मेरे कांटेक्ट में आए, उसका आखिरी जन्म हो, उसको फिर से हम किसी माँ के घर में जाना ना पड़े, उसको किसी माँ का दूध पीना ना पड़े। इस भावना से दूसरों के लिए दिल से जो पुकार निकलती है उसको करुणा कहती है। वो करुणा आपको प्रेम देगी। प्रेम इतने आसानी से नहीं मिलेगा, समझ गए? करुणा का जन्म प्रेम से होता। कैसे? प्रेम का जन्म करुणा से। करुणा यानी यशोदा माई ने भगवान के लिए मांगा, हनुमान ने भगवान के लिए मांगा। एक करुणा की भावना देकर भगवान ने ये वरदान उनको वापस दिया। ऐसे जब का उद्देश्य क्या है? हम दूसरों के भलाई के लिए, दूसरों के उद्धार के लिए दिल से पुकारेंगे भगवान को, तो भगवान वो वरदान हमें वापस दे सकते। समझ गए? और अंत में बताएंगे इस श्लोक का आधा भाग। अगला क्या भाग है? यथा तरोर मूल निषेचन। इसका अगला भाग क्या है? अगली पंक्ति, जैसे हम पेट में खाना डालते हैं। अभी शरीर में इतने छेद है। कितने छेद है? 9 छेद है। 9 द्वारपुरी, सिटी ऑफ 9 गेट्स। इसलिए फेसबुक बहुत फेमस है। थोबड़ा फेमस क्यों है? फेसबुक 9 में से 7 छेद चेहरे पर है। कौन कौन से? 2 कान की पुड़िया, नाक की पुड़िया, आंख की पुड़िया। 6 हो गए, 1 मुंह और 2 एक्स्ट्रा आगे पीछे। कितने हो गए? 7 और 2। तो कई मूर्ख लोग कहते सब समान है, देवता समान है, भगवान समान है। तो मूर्ख लोगों को पूछना है, इधर ही खाना क्यों डालते हो? बाकी छेद में खाना क्यों नहीं डालते? सब समान है तो इधर ही क्यों डालते हो? सब कहते हैं भगवान पिता के समान है, सारे देवता पिता के समान है। अभी सबको पिता माना तो माँ की हालत क्या होगी? कभी सोचा है? कितनी मूर्खता है। सब समान है, सब समान है। सब बाप के समान, तो माँ की हालत क्या होगी? सब समान, तो खाना इधर ही क्यों डाल रहे, बाकी छेद में क्यों नहीं डाल रहे? ये प्रश्न है। तो खाना यहां से क्यों डालते हैं? पेट में जाना चाहिए। पेट में जाने से क्या होगा? सारे अंगों को संतुष्टि मिलेगी, सारे छेद संतुष्ट होंगे। इसलिए आचार्य बता रहे थे 84 लाख ने हमने सारे छेदों को, 9 छेदों को संतुष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन हम सबको संतुष्ट नहीं कर पाए। लेकिन मनुष्य जीवन में विशेषता क्या है? बाय सैटिस्फाइंग द कंप्लीट होल। कंप्लीट होल कौन है? भगवान कृष्ण। बाय सैटिस्फाइंग कंप्लीट होल यू कैन सैटिस्फाई ऑल द होल्स ऑफ द बॉडी। दैट इज द सूत्र। एक व्यक्ति को प्रसन्न करके, जैसे पेट में खाना डालने से हर एक अंग संतुष्ट। खाने के बाद जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब सर्टिफिकेट दे, मैं संतुष्ट हो गया। हाँ नहीं, खाने के बाद खुद अनुभव करते मैं संतुष्ट हो गया। डॉक्टर की सर्टिफिकेट जरूरत है। ऐसे जप करने के बाद अनुभव आपको करना है, बिना जप के अनुभव नहीं होगा। ऐसे खाने के बाद भी अनुभव कर सकते हैं कि मेरा पेट भर गया। ऐसे जप करने के बाद आत्मा शांत हो जाएगा, तब तक आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ये श्लोक है भागवतम का, सवय पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतु की अप्रत्यता यह आत्मा सुप्रसिद्ध। तो एक बार सारे अंगों ने बंद पुकारा, पेट में खाना क्यों डाले हम? क्योंकि सबकी शिकायत थी हमारी मांगे पूरी करो। पेट जगह से हिलता नहीं, कुछ काम नहीं करता, गलत धारणा थी सबकी। हाथ करने लगे, हाथों से वो चीज को पकड़ते हैं। पैर करने लगे, उस चीज तक हम पैर से पहुंचते हैं। कान करने लगे, उसका चीज के बारे में हम सुनते हैं। आंख करने लगे, उस चीज को हम देखते हैं। नाक करने लगे, हम उस चीज को सूंघते हैं। पेट क्या करता है? क्यों पेट में खाना डाले? तो कल से तय किया सबने, हम अपने तरीके से खाएंगे, खुद खाएंगे। अगले दिन हाथ कहने लगा, मैं हाथ यहां पर हूं, पेट यहां पर है। मेरा हाथ का और पेट का संबंध क्या है? मैं पेट में खाना क्यों डालूं? आज मैं खुद खाऊंगा हाथ में लेकर। गरम गरम राइस डाल, कुकर से निकाला हुआ, गरम गरम उबलता हुआ लेकर बैठ गया। क्या हुआ?
विदाउट सपोर्ट, बिना सहायक कोई चीज कहां तक पकड़ सकते, वो भी गर्म चीज। 5-10 मिनट के बाद हाथ कांपने लगा, हाथ से राइस डाल गिर गया जमीन पे मिट्टी में, किसको फायदा था? हाथ को, पैर को, नाक को, कान को नुकसान था। ऐसे अलग अलग देवता, अलग अलग जीवों को संतुष्ट करना किसके समान है? नुकसान करके लेना। अलग से खिला नहीं सकते जैसे हाथ को, समझ गए? उसके बाद कान कहने लगे, मैं कान यहां पर हूं, पेट यहां पर है, मेरा कान का और पेट का संबंध क्या है? मैं कान पेट में खाना क्यों डालूं? आज मैं खुद खाऊंगा। कुकर से गरम गरम दाल तड़का उबलता हुआ डायरेक्ट 1 लीटर कान में ओम करनाय नमः मंत्र बोलते हुए पूरा 1 लीटर गरम गरम उबालती दाल कान में डाला तो क्या होगा? धुआंधार कीर्तन, कान से धुआं निकलने लगा, कान फट गया, साउंड सिस्टम बर्स्ट हो गया, सुनना बंद हो गया। उसके बाद आंख कहने लगी, मैं आंख यहां हूं, पेट यहां पर है, मेरा आंख का और पेट का संबंध क्या है? मैं क्यों खाऊं पेट में खाना? मैं खुद खाऊंगा आज। कुकर से राइस निकाला, बासमती दिल्ली का राइस, सफेद राइस उबलता हुआ, डायरेक्ट आंख में मंत्र बोलते हुए ओम चक्षुए नमः। क्या हो गया? आंखें चावल के समान सफेद, राम नाम। ऐसे हर जीवन में राम नाम सत्य करवा रहे हम। इसलिए मूर्खता कम बंद कीजिए, पेट में खाना डालिए। पेट में खाना डालना, जड़ में पानी डालना, ये भगवान का भजन है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो कल इसका दूसरा भाग होगा, कैसे भगवान से ज्यादा शक्तिशाली, भगवान से ज्यादा कृपालु भगवान का नाम है। और हमें कलयुग में भगवान से ज्यादा भगवान के नाम में कैसे अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। हमारे जीवन में सिर्फ अटूट श्रद्धा की कमी है। ये होगी तो कोई माई का लाल, 33 कोटि देवता, 9 ग्रह, सारा जगत आपके खिलाफ जाएगा। कोई माई का लाल आपका बाल बाका नहीं कर सकता। इसलिए कल हम चर्चा करेंगे भगवान से ज्यादा शक्तिशाली, भगवान से ज्यादा कृपालु भगवान का नाम कैसा है, और इसमें अटूट श्रद्धा किस प्रकार की होनी चाहिए। ठीक है? और जो नहीं आए उनको पकड़ के लाना है। ठीक है? कल हरे कृष्णा ठीक 7:30 बजे, जो 7:30 बजे आनेगा उसकी 7:30 नहीं जाएगी। ठीक है? 7:30 बजे आइए। ठीक है? 7:30 से 9 प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। गोलोकेर प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन की, त्रिभुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की, यथाय गौर प्रेमानंदी। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद हिज गेस्ट सुदामा प्रभु जी। तो आप सबसे निवेदन, जैसे प्रभु जी ने बताया, कल का और भी महत्वपूर्ण सत्र रहेगा, तो आप सब लोग आए समय से 7:30 बजे और प्रभु जी के प्रवचन का लाभ उठा सके। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न उत्तर है? किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।